हमारे एक फ्रेंड की बर्थडे है 1 जनवरी को, तो हमने सोचा 31 और न्यू ईयर दोनों साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम सब निकल गए हैं आबू घूमने जाने के लिए। और ये सब लोग तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन मेरा पहली बार था आबू। तो मैंने सोचा कि हम लोग रात के समय निकलते हैं, जैसे कि सुबह वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ के रास्ते मुझे सब देखना था कि कैसा होता है वहाँ का व्यू। तो हम लोग तकरीबन 3-4 बजे निकले थे और मैंने देखा तो सुबह हो गई है और मुझे बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन हम सब पलटन ही इतनी पागलपंती वाले थे सारे के सारे कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। और वैसे भी अपने दोस्तों के साथ वो भी इतना लंबा ट्रैवल करना हो तो मज़ा क्यों ही ना आए। तो यूँ ही नाचते गाते मस्ती करते करते हम लोग वहाँ पे पहुँच गए आबू। और वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। और ये हमारे पतिदेव जो कि बहुत ही मस्ती के मूड में थे, वो भी बहुत अच्छे से मज़े कर रहे थे, फील ले रहे थे पूरा म्यूज़िक का वो भी। और ये आबू के रास्ते मुझे एक साइड डर भी लग रहा था और एक तरफ से बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि आबू का रोड आप जो लोग गए होंगे उनको तो पता ही होगा। मैं तो पहली बार गई हूँ, मैंने देखा है वीडियोज़ में, रील्स में, लेकिन मैं गई पहली बार। तो मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी वहाँ के रास्ते देख के। फिर हमने पहला स्टॉप लिया आबू के बीच में, थोड़ा सा चढ़े ऊपर और बीच में स्टॉप लिया। बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ, लेकिन मुझे व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे स्टॉप किया और हमने वहाँ पे लेडी को पूछा कि यहाँ पे क्या है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पूरा एक गांव है ऊपर। और फिर हम वहाँ पे नाश्ता करने के बाद वापस से निकल गए। तो आप रास्ता देख ही सकते हैं कैसे है, आड़े टेढ़े, और जो टर्निंग पॉइंट आते हैं उसमें थोड़ा डर भी लगता है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो डरे हुए मज़े लेते लेते हम लोग जब ऊपर पहुँचे फाइनली, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि 31 चल रही है। तो हमने फटाफट से अपनी होटल में जाके फ्रेश होके हम लोग फिर वापस निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये हमारी होटल नहीं है हमने दूसरी होटल रखी थी, वो हम सिर्फ देखने गए थे। तो हम फाइनली फ्रेश होके चेंज करके हम लोग निकल गए वापस घूमने जाने के लिए। हम लोग आज सोचते हैं कि हम लोग जाते हैं गुरु शिखर। तो हम लोग गुरु शिखर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु शिखर जाते हैं रास्ते में ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब इतनी लंबी लाइनें गाड़ियों की, हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वहां पे लाइनें थी। तो हमने सोचा कि गुरु शिखर हम कल जाएंगे, आज हम घूम लेते हैं नक्की लेक। तो हम लोग सीधा चले जाते हैं नक्की लेक, वहाँ पे बोटिंग करते हैं। वैसे मुझे पानी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी सब लोगों को मज़ा आता है, मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन पानी में मुझे डर रहता है। मैं बोट में बैठी थी, लेकिन मुझे यही सोच रही थी मैं कि अभी बोट पलट जाएगी, पूरी उल्टी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग बोटिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और मैं कब से सब लोगों को बोल ही रही थी कि चलो वापस चलते, लेकिन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब ने मुझे बहुत अच्छे से रखा वहाँ पे कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके हमने इंजॉय किया पूरा। वहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, बोटिंग करने का मज़ा ही। और बीच बीच में वहाँ पे फाउंटेन भी रखे थे। तो जैसे ही हमारी बोट नज़दीक जाती थी, हमारे ऊपर जो पानी बस जैसे बारिश आ रही हो वैसा लग रहा था। और ऐसे मस्ती में हमारा आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल गया बोटिंग में ही पता ही नहीं चला हम लोगों को। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर हमको घूमना था नक्की लेक का मार्केट, तो मैं मार्केट में घूम रही थी। और आई एम सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैंने रात के वीडियोस घर जाके जो हमने सेलिब्रेशन किया, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की रात को 12 बजे, वो सब के वीडियोज़ में नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आबू आई थी तो मैं खुद इंजॉय कर रही थी उतना, तो मैं वीडियोज़ नहीं ले पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम सुबह सुबह फ्रेश होके चेंज करके नहा धो के निकल गए हैं घूमने के लिए। तो हम लोग आज जा रहे हैं हनीमून पॉइंट जाके हम लोग वहाँ पे अंदर व्हीकल कोई भी नहीं ले जा सकते, ना ही 2 व्हीलर ना ही 4 व्हीलर। यहाँ पे ऐसे चाचा ऐसे ट्रॉली में ले जाते हैं, या फिर हम हॉर्स पे बैठ के जा सकते हैं। तो हमें ट्रॉली में बैठना हमने पसंद किया, क्योंकि इन लोगों की रोज़ी रोटी है। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि रोज़ी रोटी हम क्या ही करें, और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारा। तो हम लोग ट्रॉली में बैठे, तो ट्रॉली में बैठने का भी बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे पहुँचे, मैंने सुना था हनीमून पॉइंट पे 2 ऐसे पत्थर है जो एक दूसरे को किस करते हो, मतलब ये लड़का लड़की दिख रहा है, वो एक दूसरे को किस करते हो, ऐसा पत्थर है हनीमून पॉइंट पे। ऐसा मैंने सुना था कि वैसी जगह है। वहाँ पे मुझे ऐसा कोई पत्थर मिला नहीं हालांकि। तो हम लोग फिर मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन व्यू वहाँ पे बहुत ही अच्छा था दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ से नीचे जो शहर था वो दिख रहा है हमको, शहर या गाँव जो भी बोले आप लोग, वो दिख रहा था। और वहाँ पे ठंड की वजह से
अपने गुजराती में बोलते झांकड़, तो इतना ज़्यादा झांकड़ की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर मेरी मानो तो सच में जो कहता है ना, जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो यही है। आप सर्दियों में जाओ माउंट आबू, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। नेचर, जिसको नेचर इतना पसंद हो ना, वो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो फिर हनीमून पॉइंट पे हमने फ़ोटो वीडियो सब लेके थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, क्योंकि वहाँ पे बैठने का मज़ा ही बहुत अच्छा आ रहा था, व्यू बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं गुरु शिखर जाने के लिए, जो कि हम कल नहीं जा पाए थे। गुरु शिखर जाने का रास्ता बहुत ही ख़राब है, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही छोटा सा है, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। और रास्ते में हमने बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट, एक कपल तो इतना परेशान हो गया था बेचारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन हम लोग पहुँच गए फाइनली गुरु शिखर। एकदम टॉप पे नहीं थे, उसके पहले ही एक आता है, जगह बहुत अच्छी थी, तो हम लोग वहाँ पे रुके तो मैंने देखा ये चाचा, जो भी उनका जो है वाजिंत्र, पता नहीं उसके क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं था, तो वो अच्छा बजा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहीं हमारी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन ना करें। तो फिर हमने चाचा को बोला कि वो अच्छे अच्छे म्यूज़िक बजा रहे थे, म्यूज़िक हम जो भी गाना बोलते थे वो बजा रहे थे। तो हैप्पी बर्थडे का भी चाचा ने बहुत ही अच्छा सा बजाया, और फिर हम लोग उन्हीं के साथ मस्ती करने लगे। जो गाना बोलो आप दोस्तों, वो गाना वो बजा देते थे। और फिर हम लोग ठहरे गुजराती लोग, तो गुजराती लोग जहाँ भी जाए गरबा कहीं पे भी नहीं छोड़ते। तो हम लोग शुरू हो गए माउंट आबू में गरबा खेलने के लिए। शुरू तो हम पाँचों ने किया था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो पब्लिक थी वो धीरे धीरे हमारे ग्रुप में ज्वाइन होती रही। पहले एक कपल आया, फिर उसके बाद दूसरा कपल आया, तो वैसे वैसे करते करते आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हमारा जो हो गया सर्कल। लेकिन वहाँ पे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि किसी का भी अगर पैर फिसलता तो वो जाता सीधा नीचे खाई में। वहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं था कि रेलिंग वगैरह, कुछ नहीं था ऐसा। माउंटेन मतलब पहाड़ जैसा था, तो वो किस साइड से थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा नीचे था, कहीं से भी हम गिर सकते थे, वैसी जगह थी, मतलब सेफ नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने गरबा तो खेला। गरबा कैसे छोड़ सकते हैं, चाहे जैसी भी जगह हो, जैसा माहौल हो, एक बार गरबा बज जाए तो हम लोगों के पैर नहीं रुकते। तो हम लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे गरबा खेलते रहे, और हमारा ग्रुप इतना बढ़ता गया, सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। सारे गुजराती लोग इकट्ठा हो गए गरबा खेलने के लिए, और उन लोगों को भी बहुत मज़ा आ गया था। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि मैं पहली बार माउंट आबू आई थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो सर्दियों की सीज़न मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है जाने के लिए, कि ठंड का मौसम रहता है, तो वहाँ पे घूमने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड में व्यू बहुत अच्छे आते हैं। माउंटेन्स रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो माउंटेन से नीचे सब देखने में मज़ा बहुत आता है। तो इस मौसम में आप लोग ज़रूर जाओ, जो नहीं गए हैं, या फिर गए हुए वापस जाओ, क्योंकि माउंट आबू ऐसा नहीं कि एक बार जाके आए दूसरी बार आपको नहीं अच्छा लगेगा। जितनी बार जाओगे आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने बताया। अब आप लोग जो भी जाके आए माउंट आबू, उनको कैसा लगा, वहाँ पे कौन सी सीज़न ज़्यादा अच्छी है जाने के लिए, अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बाय बाय।